Please like and subscribe the channel. Press bell icon to get the latest information. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम गेट कंप्यूटर साइंस के लिए लास्ट मिनट रिवीजन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के थ्रू करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको 2 वीडियो कवर करा चुकी हूं। अगर आपने उनको कवर नहीं किया है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। In compiler module that checks every character of source text is called code generator, code optimizer, lexical analyzer या syntax analyzer। तो इसका आंसर होगा लेक्सिकल एनालाइजर, ऑप्शन सी। लेक्सिकल एनालाइजर क्या है? जो चेक करता है हर एक करैक्टर को। इस लेक्सिकल एनालाइजर इज आल्सो कॉल्ड स्कैनर और इट इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ कंपाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर इज एम्बिग्यूअस। कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर एम्बिग्यूअस कब होगी? द ग्रामर कंटेन्स नॉन टर्मिनल्स, प्रोड्यूसेस मोर देन वन पार्स ट्री, प्रोडक्शन हैज़ 2 नॉन टर्मिनल साइड बाय साइड या नन ऑफ द मेंशन। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रोड्यूसेस मोर देन वन पार्स ट्री। और कब हो सकती है कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर एम्बिग्यूअस? जब वो जनरेट करती है मोर देन वन लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ट्री, वन राइट मोस्ट डेरिवेशन ट्री, मोर देन वन और मोर देन वन सिंटैक्स ट्री। अगर वो मोर देन वन जनरेट करती है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन या राइट मोस्ट डेरिवेशन या फिर सिंटैक्स ट्री, तो दैट इज कॉल्ड एम्बिग्यूअस ग्रामर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनपुट टू द लेक्सिकल एनालाइजर। लेक्सिकल एनालाइजर को हम कौन सी इनपुट देते हैं? सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड, लेक्जिम्स या नन ऑफ द मेंशन्ड। तो लेक्सिकल एनालाइजर सबको पता है फर्स्ट फेज ऑफ कंपाइलर होता है। इसमें हम क्या देते हैं? इसको इनपुट सोर्स कोड देते हैं और ये हमें क्या देता है? ये हमें लेक्जिम्स प्रोवाइड करता है, यानी कि सेट ऑफ टोकन्स। लेक्जिम्स इज द सेट ऑफ टोकन्स। आई होप क्लियर हो रहा होगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इनपुट टू लेक्सिकल एनालाइजर इज सोर्स कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट एक्सप्रेशन सम इक्वल टू 3 + 2 इज टोकनाइज्ड व्हेन देन व्हाट इज द टोकन कैटेगरी ऑफ 3? 3 की कैटेगरी क्या होगी? आइडेंटिफायर, असाइनमेंट ऑपरेशन, इंटीजर, लिटरल या फिर एडिशन ऑपरेटर। तो ये 3 की पूछी है इन्होंने, तो 3 क्या है हमारे पास? एक इंटीजर है, तो ये क्या होगा? इंटीजर लिटरल। अगर इन्होंने पूछी होती इक्वल की, तो वो क्या था हमारे पास? असाइनमेंट ऑपरेटर। तो फिर ऑप्शन क्या होता? बी ऑप्शन राइट होता। तो एट प्रेजेंट व्हेन एक्सप्रेशन सम इज इक्वल टू 3 + 2 इज टोकनाइज्ड, देन व्हाट इज टोकन कैटेगरी ऑफ 3 इज इंटीजर लिटरल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, A compiler can check logical error, syntax error, both logical and syntax error या none। तो ये कौन सी चेक करता है? कंपाइलर हमेशा सिंटैक्स एरर को चेक करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग लोड एड्रेसेस टू वेरियस पार्ट्स ऑफ काउंट प्रोग्राम एंड एडजस्टिंग द कोड एंड डाटा इन द प्रोग्राम टू रिफ्लेक्ट द असाइनमेंट एड्रेस इज कॉल्ड असेंबली, पार्स, रिलोकेशन या सिंबल रिजोल्यूट। ये क्या कहलाता है? जब भी किसी प्रोग्राम को लोड करने की बात होती है, हम एड्रेसेस को लोड करते हैं या उनको क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? रिलोकेशन कहलाती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन बॉटम अप इवेल्युएशन ऑफ ए सिंटैक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन, its inherited attributes can do which of the following? Always evaluated, can be evaluated if definition is L attributed, can be evaluated if definition was synthesized attributes or never evaluated। तो इसका ऑप्शन होगा बी, कैन बी इवेल्युएटेड इफ डेफिनेशन इज L attributed। हमारे पास 2 टाइप के होते हैं,
एक होता है एल एट्रीब्यूटेड और एक होता है सिंटैक्स एट्रीब्यूटेड, जिनको हम एक नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच इज़ द मोस्ट पावरफुल पार्सर? SLR, LALR, कैनोनिकल LR, ऑपरेटर प्रीसीडेंस। मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि SLR इज़ द सबसेट ऑफ LALR और LALR इज़ द सबसेट ऑफ CLR। SLR हमारे पास क्या था? लीस्ट पावरफुल था और CLR क्या था? मोस्ट पावरफुल था। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द नंबर ऑफ टोकन्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कितने नंबर ऑफ टोकन्स होंगे इस स्टेटमेंट के अंदर? तो चलिए काउंट करते हैं। 1, 2 और ये कॉमाज के अंदर एक काउंट होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो कितने टोकन्स होंगे? नंबर ऑफ टोकन्स इन द स्टेटमेंट 10। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लेक्सिकल एनालिसिस रिमूव्स द वाइट स्पेस, नोट द कमेंट्स। फॉर I is equal to 0 generate lexical error in C. Lexim is the strings, note the pattern. If A is greater than B generates no lexical error. तो आइडेंटिफाई द फेल स्टेटमेंट। हमें फेल स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। तो लेक्सिम इज द स्ट्रिंग्स, ऑप्शन 3 इज द राइट। ऑप्शन 4 इज आल्सो राइट। तो इसने क्या पूछा है? फेल स्टेटमेंट। तो फेल स्टेटमेंट इसका आंसर क्या होगा? ओनली 1 and 2। लेक्सिकल एनालिसिस रिमूव करता है वाइट स्पेस, कमेंट्स को भी क्या करता है? रिमूव करता है। तो इसलिए क्या है? फेल्स है। उसके बाद जनरेट लेक्सिकल एरर इन सी, ये भी क्या है? फेल्स है। तो ओनली ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। टास्क ऑफ लेक्सिकल एनालाइजर फेज। लेक्सिकल एनालाइजर इट इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ कंपाइलर। मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। टोटल 6 फेजेज हैं कंपाइलर के, सबकी अलग अलग क्या है? अपनी अपनी पहचान है। और 6 के 6 फेजेज में से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो प्लीज़ कंपाइलर के फेजेस को अच्छे से रिवाइज कर लेना। तो टास्क ऑफ लेक्सिकल एनालाइजर टू पार्स द सोर्स प्रोग्राम इनटू बेसिक एलिमेंट्स या टोकन ऑफ लैंग्वेज, टू बिल्ड लिटरल सिंबल या आइडेंटिफाई टेबल, टू बिल्ड यूनिफॉर्म टेबल, ऑल द अबव। तो ऑप्शन क्या आएगा हमारे पास? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। टास्क क्या आता है उसका? टोकन्स ऑफ लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आउटपुट ऑफ लेक्सिकल एनालाइजर इज सेट ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन, सिंटैक्स ट्री, सेट ऑफ टोकन्स, स्ट्रिंग ऑफ टोकन्स। तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आएगा सेट ऑफ टोकन्स। लेक्सिकल एनालाइजर क्या देता है? सोर्स कोड लेता है और टोकन्स हमें आउटपुट दे देता है। हाउ मैनी टोकन्स आर कंटेन्ड इन द फॉलोइंग फॉरट्रान स्टेटमेंट। इसने फिर वही क्या करना है? हमें टोकन्स को काउंट करना है। तो कितने नंबर ऑफ टोकन्स है? चलिए काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। सॉरी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। कितने नंबर ऑफ टोकन्स है? 8। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिलेक्ट ए मशीन इंडिपेंडेंट फेज ऑफ कंपाइलर। इसने पूछा है मशीन इंडिपेंडेंट फेज ऑफ कंपाइलर, सिंटैक्स एनालिसिस, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, लेक्सिकल एनालिसिस या ऑल द मेंशन्ड। तो क्या है? ये सारे हमारे पास इंडिपेंडेंट फेज हैं। तो आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। और अगर इसकी बजाय वो पूछ लेता है मशीन डिपेंडेंट फेज कौन से होंगे कंपाइलर के अंदर, वो बता दीजिए। तो वो हमारे पास 2 फेज होंगे। कौन कौन से? टारगेट कोड जनरेशन और कोड ऑप्टिमाइजेशन। लास्ट के 2 फेज आर
मशीन डिपेंडेंट फेज। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि जब भी हमें कोई नया कंपाइलर बनाना होता है, किसी में चेंज करना होता है, तो हम नेक्स्ट लास्ट 2 फेज हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट आता है टाइप चेकिंग इज नॉर्मली डन ड्यूरिंग लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस, सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन या कोड जनरेशन। तो टाइप चेकिंग कौन से में होती है? वो होती है सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन के अंदर। दिस इज आल्सो कॉल्ड सिमेंटिक एनालिसिस। सिमेंटिक एनालिसिस इज आल्सो कॉल्ड हार्ट ऑफ कंपाइलर। ये क्वेश्चन रिवाइज कर लीजिए बच्चे, आपकी बहुत हेल्प करेंगे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए यही देख लीजिए, इसमें क्या है, मोस्ट पावरफुल पार्सर पूछ रखा है, आप बता दीजिए लिस्ट पावरफुल कौन सा होगा। तो लिस्ट पावरफुल होगा SLR। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार, टॉप डाउन पार्सर और बॉटम अप पार्सर। तो जो LL है वो होगा टॉप डाउन और जो LR है वो होगा बॉटम अप। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन इन, ये होगा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, ये होगा राइट मोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स। एक आ जाता है प्रीसीडेंस ऑपरेटर। प्रीसीडेंस रिलेशन किसके अंडर होगा? वो होगा बॉटम अप के अंडर। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की तैयारी करनी है तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।